कंक्लूड करेंगे। जगदीश प्रसाद जी आ चुके हैं। जी सर, जी सर, ओके सर, मैं अपनी बात को विराम करता हूं और जगदीश प्रसाद जी सर का जो है आगमन हो रहा है, तो उनको तहे दिल से सादर सारा प्रणाम करता हूं और अपनी मैं वाणी को विराम करता हूं और उनके वक्तव्य को सुनने के लिए तैयार हूं। साथियों, सादर सारा प्रणाम। अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी, आप उन्हें सादर आमंत्रित करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहले तो जगदीश प्रसाद सर से मैं आग्रह करूंगा सर, आप हैंड राइज कर दीजिए ताकि हमारे ओम प्रकाश सर को थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। प्लीज सर, आप हैंड राइज देख कर लिया है दीजिए। चुनूलाल जी सर, और कोच बना दिया है मैंने उनको। अच्छा, ठीक है सर। तो मंच पे हार्दिक उपस्थित स्वागत, अभिनंदन जी। मंच पे ये उपस्थित चुनूलाल जी। ओम प्रकाश जी, ये को होस्ट मत बनाइए, क्योंकि इसमें एंटर करने के लिए लोग आते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। वो हटा दीजिए उसको, मैंने माइक खोल दिया है। ओके ओके सर, ओके। बार बार डिस्टर्ब होता है ना, उससे स्क्रीन पे आता है। जी सर, जी जी सर, सर जी जी। सर। तो हम समय समय न भी थोड़ा नुकसान करते हुए आदर और सम्मान के साथ दिल की गहराई से पूरे मंच के तरफ से 238 साथी अभी मंच पे उपस्थित हो चुके हैं। सबके तरफ से सादर सहारा प्रणाम करते हुए मैं सीधे जगदीश प्रसाद सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सर, मंच पे आइए, आपका हार्दिक स्वागत बंदन है और हमको लगता है पूरा मंच आपको सुनने के लिए तैयार है। तरह तरह की बातें जो आप मंच पे सुन रहे हैं, पूरा सर ऊपाहू की स्थिति है, सब विचलित है, इधर उधर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, आग्रह के साथ, कि सर आप मंच पे आइए और अपनी बात को रखते हुए आज सबको आज खुश करिए सर। और क्या होने वाला है इस पे जरूर प्रकाश डालिएगा सर। आदरणीय सर जगदीश प्रसाद सर, धन्यवाद, सारा प्रणाम। राष्ट्रीय संवाद मंच के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित एक एक साजन साथी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए स्पेशली अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही साथ इसके जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और वेलकम है। पीके सिन्हा जी, ओम प्रकाश अरोड़ा जी, जगबीर जी, सुब्रतो दाजी, अन्य तमाम कोर कमेटी के सदस्य जितने भी हैं, जिनको मैं शायद नाम से नहीं बुला पा रहा हूं, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि अक्सर करके आपने देखा होगा कि जब मुसीबत का समय होता है तो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं सब छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मुसीबत वाले समय में संवाद का ये प्लेटफॉर्म सबको जोड़ के रखा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन उपलब्धि है इस प्लेटफॉर्म की। और इसको चलाने वाले जितने भी लोग हैं, सबका इसमें जितना जितना योगदान है उसको अगर हम शब्दों में अगर पिरो के बताएंगे तो शायद वो भी कम पड़ जाएगा। तो मैं सबका एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लोगों को जोड़ के रखा है। साथियों, अभी जो बात कर रहे थे सक्सेना जी थे शायद, काफी सारी बातचीत को मैंने उनका सुना है और यकीन मानिए कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके अंदर ऐसे ही दर्द न हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनसे कम परेशान हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी पीड़ा को अपने अंदर दबा के न रखा हो। हर व्यक्ति का यही हाल है। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा
कि मैं सब कुछ नहीं जानता, और मैं ये भी दावा नहीं करता कि सब कुछ लोगों को बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर दावा करता हूँ कि नेगेटिव चीज से निकाल के पॉजिटिव अपने अंदर डालना और उसको निरंतरता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग पिछले 35-36 सालों से जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के साथ बातचीत हुआ, बैठना उठना हुआ, इतनी लंबी यात्रा हुआ, तमाम उतार चढ़ाव आए, और ऐसा भी दौर देखा गया जब लोगों ने कहा कि सहारा का बिल्कुल खत्म मामला हो गया। तो इन सारी चीजों में से भी अगर पॉजिटिव कोई चीज अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो शायद वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि वर्तमान के समय में होगी। और वो पॉजिटिव जो हालात हैं उसको ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख कंपनियां हैं, कंपनियां थी, आज तो नहीं है। उसका भी एक वर्कर था, उसका भी एक डिपॉजिटर था, लेकिन उसको पूछने वाला, कहने वाला, सुनने वाला शायद आज वर्तमान में कहीं कोई नजर नहीं आता। उसके बारे में न तो नेगेटिव बोला जाता है अब, और न ही पॉजिटिव बोला जाता है, क्योंकि बोला हमेशा उससे जाता है जो सामने होता है। आज अगर सहारनीय परिवार का अगर कोई भी प्रबंधन अगर सामने है, चाहे भले ही वो पर्दे के पीछे हो, तभी वो अदालत के सामने पेश हो रहा है, तभी वो अदालत के सामने अपने एडवोकेट को खड़ा कर रहा है, तभी वो अदालत के सामने अपनी परेशानियों को, अपनी जो भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है उसको फेस कर रहा है। अगर सामने नहीं होता तो हम भी उसी कैटेगरी में होते जहां पर 1 लाख कंपनियों के दरवाजे बंद हो गए, उसका मैनेजमेंट खत्म हो गया, उसका डिपॉजिटर खत्म हो गया, उसका वर्कर खत्म हो गया, हम भी उसी फहरिस्त में शामिल होते। लेकिन आज की डेट में सामने है, फेस कर रहे हैं, और हमको वो लोग अगर कुछ बोलते हैं तो वो भी एक उम्मीद के साथ बोल रहे हैं, चाहे वो डिपॉजिटर हो, चाहे हमारा जूनियर कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो इस उम्मीद के साथ बात कर रहा है कि उसको लगता है कि सामने कोई है तभी। अन्यथा आप लोग अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि वर्तमान में जो कुछ भी है वो सबके सामने, उस पर कोई पर्दा या उसके ऊपर कोई महाज्ञान किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने बिल्कुल ओपन है। लेकिन मैं उसके बावजूद मैं आप लोगों के सामने एक चीज जरूर रखना चाहूंगा। शायद ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, फरवरी के महीने में एक पत्र आया था मुख्यालय की तरफ से। उस पत्र के माध्यम से कुछ चीजें ऐसी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो आपको जरूर कहीं ना कहीं से एक उम्मीद बना के देगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। क्योंकि परिस्थितियां आज की डेट में क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश डिसीजन नहीं आता तब तक हमारे दाएं बाएं में क्या हो रहा मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। आप निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट तक की अगर कोई बात करता है तब भी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ही इससे संबंधित कोई डिसीजन आदेश पारित कर सकता है। और मैं आपके बीच ये जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर किसी भी दिन अगर एक आदेश अगर पॉजिटिव आता है तो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। सारी चीजें जो आज की डेट में लोग नेगेटिव बोलते हैं वो भी पॉजिटिव बोलने लगेंगे, और सारी के सारे सिनेरियो बदल जाएंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से केवल एक आदेश का ही हम सबको इंतजार है। आइए मैं उस पत्र के बारे में आपके बीच में अपनी कुछ चीजें को रखना चाहूंगा, और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संस्था का उच्च प्रबंधन साराश्री जी के विचारों के आलोक उनकी भावनाओं के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जब हम प्रयास करते हैं तो अपेक्षित परिणामों को लेकर ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके इस एक एक शब्द में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं समझ सकते तो फिर कोई भी बात आप लोगों से कहना बिल्कुल
बिल्कुल बेकार है, कोई उसके मायने है नहीं। तो प्लीज जरा इसके एक एक शब्दों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही सारी बातें, सारी परिस्थितियां, सारे निदान, सारी जो समस्याएं वो खत्म होना है और वहीं से ही इसका, और मैं ये आपको जरूर कहना चाहूंगा बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। और क्यों देर हो रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इसको थोड़ा इसको मैं आपके सामने रख देता हूं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संस्था का उच्च प्रबंधन साराश्री जी के विचारों के आलोक, उनकी भावनाओं के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जब हम प्रयास करते हैं तो अपेक्षित परिणामों को लेकर ही करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी अपेक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और हमारे सम्मानित निवेशकों को और प्रिय कार्यकर्ताओं को वांछित लाभ मिलेगा। हमें धैर्य के साथ आगे कुछ बेहतर होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। साराश्री जी कहते थे कि जीवन में कठिन दौर आते हैं जो परीक्षा लेते हैं। वह हमेशा स्व प्रेरणा की बात कहते थे। आज के इस समय में हमें प्रेरणा अपने अंदर से ही जगाने की जरूरत है। तात्पर्य यह है कि हमें निराशा को अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए और अच्छाई के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि साराश्री जी के बताए जीवन के मंत्रों में विश्वास और भविष्य के प्रति उम्मीद जरूर बनाए रखें। ये एक छोटा सा सारांश मैंने उसमें से आप लोगों के बीच में रखा है और इसमें ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आगे बेहतर होने की जरूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कहीं पर भी कोई आंदोलन नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट में कोई प्रतिरोध नहीं हो सकता। तो सहारा समूह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजर से देख रहा है और ये उसको पूरा विश्वास है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसको जब रिलीफ मिलने लगेगा उस दिन के बाद में आपके सर पर जो भी बादल हैं मुसीबत के वो बिल्कुल छट जाएंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है वो भी हट जाएगी और इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत आप लोगों को है वो है आपके पास जो सहारा के एसेट्स हैं, वो सबसे बड़ी ताकत है। इसी के बलबूते पर ही सहारनीय परिवार आज की डेट में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपके सामने डटा हुआ है और वो डटकर इस मामले का पूरी ताकत के साथ फेस कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं फिर दोबारा से आप लोगों के बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो कुछ भी कोई व्यक्ति कहता है कि दिल्ली चलो, मुंबई चलो, लखनऊ चलो, कहीं पे भी चलिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो सहारा प्रबंधन भी चुपके से दाएं बाएं से कोई न कोई गाइडलाइंस देता कि ऐसे कर लीजिए, तो सारे के सारे लोग वैसे कर लेते। लेकिन अभी फिलहाल में इस प्रकार का कोई भी आदेश, दिशा निर्देश कहीं से कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कार्रवाई होना है उसका ही इंतजार करना चाहिए, तभी जाकर हम लोग शायद अपने संस्था के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि चलिए दिल्ली चलते हैं, आज सहारा का वर्कर उस पोजीशन में है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए दूभर है। वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर या सरकार के संसद पे जाकर या सहकारिता मंत्रालय पे जाकर छूकर थोड़ी आना है। आंदोलन करना पड़ेगा तो 2-4-6 महीने वहां पर रुकना पड़ेगा ना, टिकना पड़ेगा। आपके पास क्या वो संसाधन है? आपके पास क्या वो फंड है कि जितने लोग वहां पर रुकेंगे 10-5 हजार, 10-20 हजार, 1-आध लाख जब बात होगी तो उनको खाने पीने की, रहने सहने की क्या व्यवस्था होगी? शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, जो लोग भी आह्वान देंगे वो केवल अकेले खड़े पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से 2 वक्त की रोटी के लिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं समर्पित कर चुके हैं और इसी वजह से आज कोई भी आह्वान दे रहा है तो उसको भरपूर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई भी, क्योंकि सबको पता है कि वहां जाएंगे कोई समाधान मिलेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपने देखा होगा संसद में भी कई सारे सांसदों ने तमाम सारी चीजों को रखा है, वर्कर के माध्यम से बातों को रखा है और डिपॉजिटर की परेशानियों को रखा है।
फिर भी कोई हलचल नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से इसका समाधान निकलेगा। और किन सारी चीजों की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट का मामला अटका हुआ है, उसको भी आपको बैक में जाना पड़ेगा। जब लास्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि सेबी को जो सहारा और अडानी का जो डील हो रहा है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, इस बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये आदेश हुए थे कि जो 36 या 38 प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है, उन समस्त प्रॉपर्टियों को एक तरीके से बिल्कुल पाक साफ करके, या जो भी ऑब्जेक्शन है उसको खत्म करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे। तो इन सारी बातों की वजह से ही ये थोड़ा सा मामला अभी अटका हुआ है। और जिस दिन केंद्र की तरफ से ये सारे जवाब सॉलिसिटर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल हो जाएंगे और सेबी के जो भी उनको आदेश दिया है वो दाखिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या एक बड़ा फंड की व्यवस्था वहां से हो जाएगी। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर कन्हई साहब का कुछ वीडियो देखा, उन्होंने जो बोला है, पहले वो कहते थे अडानी सहारा का ये डील है, इसको हम होने नहीं देंगे। अब वो बोल रहे हैं कि सहारा अडानी का डील हो जाएगा तो बढ़िया फंड मिल जाएगा। तो ये जो पल पल पर बदलने वाले लोग हैं, ये थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर जब सहारा का प्रबंधन कोई बात आपके बीच में रखेगा तो उसी को ही आप सत्य माने। बाकी का जितने भी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बातों को रखने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा आप लोग साइड में करते हुए, भले ही उनको सुने फॉलो करें, इसका मैं नहीं आप लोगों से मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपसे ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से आपको कोई राहत नहीं मिलेगा। राहत मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और सहारा के माध्यम से। और ये जब तीनों किसी रिजल्ट में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। और मुझे ये आभास है कि हम लोग उस परिस्थिति में हैं जहां पर शब्दों से किसी को ढांढस बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके सामने परिस्थिति ऐसी है। किसी डिपॉजिटर को हम लोग बातों से उसको ढांढस नहीं बना सकते, क्योंकि उसका पैसे का मामला है और पैसे से ही सारी व्यवस्थाएं होनी है। जब आपके पास में फंड नहीं था, तब आपकी ब्रांचों पर लोग ये कहते थे कि बंद करिए सहारा की कार्यालय, बंद करिए, बंद करिए, बंद करा दिए गए सहारा का ऑफिस। और आज की डेट में अगर वो सहारा के ऑफिस खुले होते तो तमाम तरीके की जो समस्याएं थी वो निपटा दिया जाता। तो जिस परिस्थिति में हम और आप आज हैं, उस वक्त उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बड़े फंड की जरूरत है। और सहारा अडानी का जो डील है वो किसी अननोन पर्सन ने नहीं किया गया होगा। कानून के विद बैठे होंगे, कानूनविद बैठे होंगे, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बैठे होंगे, कंपनी के जानकार बैठे होंगे, तब जाके उस डील को फाइनल किया गया होगा। तब जाके वो पूरा का पूरा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया होगा, जिसमें कार्यकर्ताओं के लाभांश के बारे में, सैलरी के बारे में, तमाम एक्सपेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने देखा होगा कि एक लिस्ट आया हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ है। जब हमारे हाथ में फंड होगा तभी इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। और वो फंड बिना असेट्स को बेचे हुए कतई किसी भी ताकत से वो नहीं आ सकता। और अभी आपने देखा होगा 10,000 करोड़ के लगभग का अमाउंट बट गया है पोर्टल से। अब 5,000 करोड़ के लगभग का अमाउंट, शायद 5,000 10,000 जो भी बैलेंस है उसको लेने के लिए सीआरसीएस जाएगा। और 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक कितना लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचा है, ये तो आप लोग अपने परिक्षेत्र में देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज हुए हैं जो मैसेज नहीं पहुंचा लेकिन अकाउंट में पहुंच गया। तो कई सारी बातें हैं वर्तमान में, उनको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से मनन करिए। मैं किसी से ये तो नहीं कहता कि दुख दर्द हम लोग बांट लेंगे, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन हर समस्या का समाधान क्या कहते हैं बंदूक की गोली से नहीं हो सकता, बातों से हो सकता है। और आज की डेट में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं या
राष्ट्रीय संवाद प्लेटफॉर्म जो प्रयास कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है एक कार्यकर्ता के साथ बैठकर उससे प्रश्न किए जाएं या उसका जवाब दिया जाए, संवाद किया जाए, वहीं से उसके जो भी दिलो दिमाग पर है उसको थोड़ा सा तसल्ली दे सकता है। ये बहुत बड़ा काम है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इसी का प्रयास करते हैं कि जो लोग इधर उधर भटकते हैं या जो लोग ख्याल थोड़ा सा उनका नेगेटिव आता है, उनको थोड़ा सा राहत दिया जाए, उनकी परेशानियों को बांटा जाए। यही हम लोगों के हाथ में है। हम लोग किसी का भुगतान नहीं करा सकते, किसी की समस्या का समाधान ऐसा जो हमारे हाथ में नहीं हो वो नहीं कर सकते। तो कई सारी बातें हैं जिनको वर्तमान में केवल और केवल संयम से, धैर्य से और हिम्मत से ही सुलझाया जा सकता है। और वो जो आज की डेट में कई सारे वरिष्ठों के पास है, जिन वरिष्ठों के पास ये सारी चीजें नहीं थी वो आज पलायन कर गए या अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ गए। आज अगर हम आप लोगों के साथ में बैठ के बात करने की स्थिति में हैं तो दिमाग को ठंडा रखते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने गर्म किया तो क्या हासिल होगा, ठंडा करेंगे तो क्या हासिल होगा। तो बहुत ये सारी बातें अपने अंदर अगर हम लेके चलते हैं तभी हम किसी दूसरे व्यक्ति के सवालों के जवाब जो हमारे अपने बस में है वो दे पाते हैं। अन्यथा हम भी सरेंडर हो जाते या पीके सिन्हा जी भी सरेंडर हो जाते या ओम प्रकाश अरोड़ा जी भी सरेंडर हो जाते। न तो आप उनको जानते हैं, मैं खुद नहीं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को। तो आज की डेट में अगर जान पहचान है तो वो संवाद की वजह से है। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है कि किसी भी परिस्थिति में जब तक सहारा के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा विवाद का अंतिम पड़ाव नहीं आ जाता, तब तक किसी भी सूरत में अपने हौसले को बनाए रखना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है। और यही हम लोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश नहीं दे सकता, सरकार को कोई आदेश नहीं दे रहा है, न सहारा को कोई आदेश दे रहा है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमन जी भी इस बात को कहती हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वही उसकी मॉनिटरिंग में सब काम हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। और हो सकता है ऐसा नहीं, ऐसा बात हो कि कुछ नहीं कर सकते हो वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस दिन आपको समाधान मिलेगा उस दिन सारे के सारे लोग फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे कि हमने करवा दिया। और हम अब वो तगमा लेके घूमेंगे कि हमने करवाया सहारा का भुगतान। तो आज क्या परिस्थिति है, किस हालात में हम लोग हैं, उसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ें। और थोड़ा सा ज्यादा लंबा समय नहीं रहा है कि साल 2 साल और लग जाएगा, ऐसा बात नहीं है। महीना 2 महीना 2-4 महीने की बात है। सुप्रीम कोर्ट के पास सारी रिपोर्टें पहुंचे, उसके बाद सुनवाई शुरू हो तो फिर आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। ये बात हम लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के बीच में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पर भी आप लोग विश्वास न करें। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन बैठेगा उस दिन सारी की सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी और केवल एक आदेश, एक डिसीजन पूरे हिंदुस्तान भर के कार्यकर्ताओं में वो जोश, वो उत्साह भर देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सोच के देखिए, अगर आज या कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद में इस डील के ऊपर सारा विवाद जो था वो खत्म हो गया, उसके बाद एक बड़ा रकम आपके पास एडवांस के तौर पे आता है जिसमें 9,000 करोड़ के लगभग का अमाउंट सारे सीबी में जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके ऊपर लगे हुए एम्बार्गो हटा दिए जाते हैं। उसके बाद सहारा को स्वतंत्र कर दिया जाता है। 10-20 हजार करोड़ रुपए सहारा के अपने फंड उसको मिल जाते हैं। तो क्या नगर निगम सहारा कमांड ऑफिस को बंद कर पाएगा? क्या सहारा शहर में जो लीज का एक अमाउंट होता है जो भरा नहीं गया, उसकी वजह से वहां पर केस कमजोर हो गया है, वो लीज का अमाउंट भरने के बाद में सहारा शहर के ऊपर किसी का कोई आपत्ति दर्ज हो पाएगा? सहारा के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम कर्मचारियों का 1 से 1.5 हजार करोड़ के लगभग का अमाउंट होगा। केवल जो बैलेंस है उसका एकमुश्त अमाउंट जब पहुंच जाए सबके अकाउंट में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई शिकायत रह जाएगा? आपके डिपॉजिटर का जो भुगतान अभी 50-50 हजार रुपए पहुंच रहा है,
जिस टाइम पर लाख 2 लाख करोड़ रुपए के लोग का ये डील जो हो रहा है, अभी अमाउंट तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन बड़ा अमाउंट जब आपके हाथ में होगा, आपके डिपॉजिटर के अकाउंट में लाख 2 लाख 5 लाख, क्योंकि पैसा जब होगा तब बांट ट्रांसफर करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन जिससे अकाउंट का हो गया, अगर उसका बैलेंस अगर 5 लाख अगर बाकी है तो उस 5 लाख के आपके अकाउंट में अगर पहुंचा दिया जाए, तब शिकायत किसका रह जाएगा। तो ये केवल और केवल जितना सिनेरियो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, वो उस एक आदेश की वजह से रखा है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन आपकी समस्या आपके समाधान के लिए बैठेगा, उस दिन आपकी कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जो सुलझा ही नहीं जा सके, और समस्या जब नहीं रहेगी तो आपके ऊपर भी दबाव नहीं रहेगा, प्रेशर भी नहीं रहेगा, मामला पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग कह सकते हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, सहारा का कोई मैनेजमेंट नहीं है, सब डूब गया है, सब भाग गए हैं, वो दुबई भाग गए हैं, वो कहाँ का क्या क्या लोग, तो भैया उनको कहने दीजिए। जब हमारे घर में कोई पुलिस केस होता है, तो अगर वो पुलिस वाला अपनी पे आ रहा है तो घर का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। अगर वो एक व्यक्ति जो पुलिस केस किए है, अगर कोर्ट ने अगर आदेश कर दिए तो सारे लोग फिर इकट्ठा हो जाएंगे, सारे लोग फिर दोबारा से अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप लोग देखिए, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है जिससे आपको डरने की घबराने की जरूरत हो। हर व्यक्ति के पास वर्तमान में दर्द है, हर व्यक्ति के पास उसकी समस्याएं हैं, तमाम सवाल हैं, जो चाहे वो डेथ मैच्योरिटी को लेके हो, चाहे वो पेबल को लेके हो, चाहे वो MIS को लेके हो, चाहे वो 31 मार्च 2023 के बाद 31 मार्च 2023 के बाद के मैच्योरिटी का हो। तो ये सारे के सारे सवाल सबके पास हैं, और उस सब का जवाब एक ही है कि जब आपके पास फंड होगा तो 31 मार्च के बाद के भी भुगतान शुरू हो जाएंगे, और उससे पहले के अभी पूरे नहीं हुए हैं तो 31 मार्च के बाद के शुरू करने से भी तो कोई लाभ नहीं है। तो कई सारी बातें हैं जो बहुत स्पष्ट जब हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो आपके सवाल भी खत्म हो जाएंगे और हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग भी जो जिम्मेदारी या जो एक अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने जूनियर कार्यकर्ताओं को या कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेशन देने का काम करते हैं, वो जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। कौन जेपी साहब को पूछेगा कि भैया कहाँ है, कौन है, कोई मतलब नहीं है। हम भी कहेंगे कि भाई आपकी समस्या खत्म, हमारी और आपकी नमस्ते। ये सारी चीजें बिल्कुल नए संवाद मंच आप लोगों के सामने नजर आएगा, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होगा, फिर सब लोग अपने अपने कारोबार में काम धंधे में दोबारा से लग जाएंगे, एक एक आदमी का भुगतान उसके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बातचीत हो जाएगी। तो ये सब बातें आप लोगों के बीच में मैंने केवल इस वजह से रखा है कि जो अभी सक्सेना जी ने जिस प्रकार से अपनी पीड़ा को रखा है, वो दर्द महसूस करते हैं, हम लोग भी उस चीज को महसूस करते हैं, लेकिन अपने अंदर अंदर घुटने से उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अपने अंदर मोटिवेशन दीजिए कि इतनी हजारों कंपनियां लाखों कंपनियां थी, उसमें से केवल सारंगी परिवार है जो आपके और हमारे लिए आज भी सुप्रीम कोर्ट में सीना तान के खड़ा है। हर प्लेटफॉर्म पर, हर कोर्ट में सहारा का कोई न कोई प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति मौजूद रहता है। तो बगैर प्रबंधन के ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। आपको मैं बताना चाहूंगा, कपिल सिब्बल एक बार खड़े होते हैं 15 से 20 लाख रुपए का उनका चार्ज होता है। जब ऐसे ही लोग और गौतम अवस्थी जी हो, चाहे और उनकी टीम हो, कितने लोगों को लेकर वो चलते हैं, कितना व्यवस्था, कौन व्यवस्था कर रहा है। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, बिल्कुल अंतिम स्टेज पर पूरा मामला चल रहा है। जिस दिन ये सुनवाई शुरू होगा, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सुनवाई शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में जो भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। आपकी जो भी परेशानियां थी उसको भी सारा श्री जी के तो नहीं, प्रबंधन के लेटर में उन्होंने लिखा है कि आगे कुछ बेहतर होने की प्रतीक्षा करना चाहिए, और कार्यकर्ता और संबंधित निवेशकों को वांछित लाभ जरूर मिलेगा। इस प्रकार के लेटर उन्होंने बनाए हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक दो लाइनें हैं, न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना गुनहगार हो गए। सारंगी परिवार 50वें साल में प्रवेश करेगा अगली साल,
और एक संस्था को बेईमान साबित करने के लिए 50 साल का इंतजार नहीं करना होता है भाई। वो तो 2, 4, 6 साल 10 साल के अंदर बेईमानी करके निकल जाता है। मगर कोई चंगुल में किसी को फंसा लिया जाए, उस चंगुल से निकलने के लिए, क्योंकि हमारा देश इस प्रकार से है कि चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है। वो तो सहारा का जड़ मजबूत था, उसके पास किसी फाइनेंस लॉनिंग में पैसा नहीं था, शेयर मार्केट में पैसा नहीं था, वो तो जमीन में था। इसकी वजह से आप जीत मान रहे हैं। अन्यथा अब तक शेयर मार्केट में पैसा होता तो उसकी वैल्यूएशन जीरो हो गई होती, लोन का पैसा लोन दिया गया होता किसी को तो उसकी वैल्यूएशन जीरो हो गई होती। हम और आप किसी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आते, क्योंकि हम और आप उसी जगह पर शामिल हो गए होते जो कई सारी कंपनियां, लाखों कंपनियां उस फहरिस्त में शामिल हैं। उसमें एक नाम और जुड़ गया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा आपसे फिर दोबारा से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग कृपया अपने आसपास जितना भी नेगेटिविटी का बातचीत चल रहा है उस पर कान बंद करिए और केवल पॉजिटिव यही सोचिए कि अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार सबको हो रहा है। तो मैंने काफी देर लगा दिया, आधा पौना घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। तो मैं चाहूंगा कि अगर कुछ और बातचीत हो तो जरूर अविनाश श्रीवास्तव जी कह सकते हैं। मैं दोबारा से अविनाश जी का जरूर आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि कुटुंब यथार्थ पर मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कई वीडियो में भी बोला था कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कुछ बात संवाद हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, तो उसको वर्तमान में जो चल रहा है उससे थोड़ा सा अवगत करा दिया जाए। तो इसी वजह से हमने प्रस्ताव रखा था सिन्हा जी के सामने कि एक मीटिंग संडे वाले दिन 8, साढ़े 8 बजे से हो जाए। तो उन्होंने हमारी बातों का सम्मान रखा, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और अविनाश जी से कहूंगा कि आगे क्या कार्यक्रम है, अगर किसी को सवाल जवाब अगर करना है, क्योंकि हम सवालों के जवाब उन्हीं का दे पाएंगे जो हमारे अपने दायरे में है। संस्था के दायरे में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में होंगे, तो ऐसे सवालों के जवाब शायद हम लोग न दे पाए। आदरणीय अविनाश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बात को मंच पे रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है सर। और पूरे मंच की तरफ से आपको सादर सहारा प्रणाम है सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को मंच पे रखा। अब मैं चाहूंगा सर ओम प्रकाश अरोड़ा सर से कि सर लगभग संख्या लगभग 289 की संख्या है सर। अगर किसी को सर अपनी बात रखनी है तो सर उनको प्लीज बुला लिया जाए। माननीय ओम प्रकाश अरोड़ा सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आदरणीय जगदीश प्रसाद सर ने जो है अपनी तमाम बातों को रखने का प्रयास किया और तमाम साथियों ने उसे बड़ी ही सहजता के साथ सुना भी है। और बिल्कुल जो भी स्थिति परिस्थिति है वर्तमान में, वो तमाम जानकारियां, तमाम बातें जो है आदरणीय हमारे जगदीश प्रसाद सर ने रखी है। और अपने वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से भी बराबर जो है तमाम जानकारियां हमें आदरणीय उपलब्ध करवाते रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार उनका, जो आज जो है राष्ट्रीय वर्कर संवाद परिवार मंच पर वो आए और तमाम बातों को उन्होंने रखने का प्रयास किया। जो भी स्थिति है इस समय, तमाम हम सारे साथी इस समय समझ रहे हैं और बड़ा धैर्य के साथ में आने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है साथियों। और मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे कोर कमेटी के साथी आदरणीय मुस्लिम शेख सर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्लीज वेलकम आदरणीय मुस्लिम शेख सर। स्वागत सर। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल बराबर सर। सबसे पहले तो मंच का आभार। और आदरणीय हमारे भी गेस्ट हमारे साथ थे, मौजूद थे अभी। कभी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा जगदीश सर का। सर मैं कटक रीजन और भुवनेश्वर मंडल से हूँ। मेरा नाम मुस्तकीम है। लगभग संस्था में ज्वाइनिंग 2001 का था। तो अच्छा परिस्थिति भी देखे, बुरा परिस्थिति भी देखे, और अभी का भी समय भी हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि साइड हो गए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, बहुत सारे साथी यहाँ पर। कुछ न्यूज ऐसे आया था कि हमारा एफएफ जो वर्कर का था
और जो ऑफिस स्टाफ थे उनका पीएफ था, वो तो सरकार के अधिनियम आता था, वो उनसे लेन देन करते थे। अभी ऐसा सुनने में आया है कि एफएफ को भी पीएफ में कन्वर्ट किया जा रहा है और ये डाटा भी मुख्यालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गया है। इस बात में सर कहाँ तक सत्यता है सर, इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। नहीं भाई, इसके बारे में कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है और शायद ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचा होगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर लगता नहीं है। ये सारी बातें एक तरीके से पर्दे के पीछे वाली चीजें थी, क्योंकि अगर एफएफ प्रोविडेंट फंड के हिसाब से ही कार्यकर्ता को अगर करना होता तो शुरू से कर दिए होते। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉय आपका है। परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब सैलरी पेड व्यक्ति को ही फंड की प्रोविडेंट फंड वाले व्यवस्था दी जाती है। हमारे यहाँ पे फ्यूचर फंड था, तो अभी इस चीज के बारे में बिल्कुल कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया से ही ये सारी चीजें उपजी हैं। तो जब आपके हाथ में फंड आ जाएगा तो आपका फ्यूचर फंड की व्यवस्था, पेमेंट की व्यवस्था जरूर होगी, क्योंकि संस्था, आप लोग समझते होंगे कि दो 2 रुपए की एडवाइस 5 रुपए के पन्ने पर छापकर बिना किसी इंफॉर्मेशन के आपको दे दिया करती थी। जब आपका कोई भी लाभांश अगर आता था तब भी एडवाइस आपके बिना के पूछा जाती थी। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस टाइम पर उनके हाथ में फंड आ जाएगा उस वक्त आपके लाभांश, जैसे कि अभी जो मैंने लेटर आप लोगों के बीच में रखा था, वो फाउंडेशन डे वाले दिन का आया हुआ लेटर था, जिसमें साफ और स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है सम्मानित निवेशकों को और प्रिय कार्यकर्ताओं को वांछित लाभ अवश्य मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए इस चीज के बारे में। सर दूसरी बात, कहाँ तक भरोसा किया जाए ये पोर्टल सर, जो सरकार के पोर्टल पास पैसा। पोर्टल देखिए देखिए पोर्टल, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, पोर्टल से समस्त प्रकार का भुगतान कतई संभव नहीं है और पोर्टल से किसी भी डिपॉजिटर का टोटल सेटलमेंट भी कतई संभव नहीं है। उसके लिए तो सहारा की ही अपनी कोई व्यवस्था, चाहे वो पोर्टल के माध्यम से सहारा कमांड ऑफिस से सहारा की कोई व्यवस्था ऐसी बने जिससे कि वो टोटल सेटलमेंट हो जाए विद इंटरेस्ट का, तो तभी होगा। अभी फिलहाल में जो पोर्टल की व्यवस्था जो आप लोग देख रहे हैं, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं अपने आप को इस मामले को समझा पाया हूं, वो केवल और केवल सहारा के कार्यकर्ताओं को सेफ करने के लिए, जो उसके ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाइयां जो चल रहा था उन कार्रवाइयों से सेव करने के लिए, और जब तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं कर देता है तब तक इस पोर्टल की उपलब्धता शायद होनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाते हैं, सहारा को बंधन मुक्त कर दिया जाता है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ही इस पोर्टल को निरस्त कर दे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि किसी का भी सेटलमेंट तभी पूरा माना जाएगा जब उसके हाथ में पासबुक सर्टिफिकेट सरेंडर हो जाते हैं तब। अगर वो पासबुक सरेंडर नहीं होते हैं और उसका पूरा हिसाब कर दिया जाता है, तो आज से 20 साल बाद किसी व्यक्ति को, किसी डिपॉजिटर के बच्चे, किसी बेटे को, बेटी को जब वो सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो तुरंत कोर्ट में ले जाके खड़ा कर देगा कि सहारा ने इस कागज का पेमेंट नहीं किया। तो तब तक वो सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं हो जाता है तब तक आपके किसी भी डिपॉजिटर का फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं होगा विद इंटरेस्ट। लेट इंटरेस्ट की बात किया जाए, क्योंकि सारा श्री ने बोला है, तो ये भी संभव है कि वर्तमान तक का इंटरेस्ट की बात हो। तो बहुत सारी बातें फंड की उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करेगा और पोर्टल केवल और केवल सहारा के कार्यकर्ताओं को सेव करने के लिए ही शायद ये लॉन्च किया गया है। आज की डेट में अगर सहारा का कार्यकर्ता अगर थोड़ा सा दबाव कम महसूस कर रहा है तो वो पोर्टल की वजह से, नहीं तो हर सुबह कोई न कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे आके नॉक करता था कि भाई पेमेंट कराओ, पेमेंट तुमसे ले लूंगा। आज की डेट में वो नहीं करता, आप सीधे कहते हैं भाई पोर्टल पे जाइए, वहीं पे डिमांड करिए। तो ऐसी व्यवस्थाओं की वजह से तमाम जो कार्यकर्ता साथी थे उनके ऊपर से दबाव कम हुआ है। तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि सारी चीजें सोचिए, समझिए, उसके बाद में ही आप लोग थोड़ा सा किसी दूसरे को भी बताइए। तो ये देख लीजिए क्या है परिस्थितियां आपके सामने। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ अरोरा जी बोलिए, और कोई हो तो बताएं।
और ज्यादा लंबा इसको खींचेंगे नहीं, 10 सवा 10 बजे तक इसको विराम देना है। जी सर, जी सर, जी सर। लास्ट जो है 10:30 बजे जो है बिल्कुल जो है रेस्ट दे दिया जाएगा आदरणीय। और मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच गया जोन से, पटना जोन से आदरणीय दीपक कुमार सर भी उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्लीज वेलकम आदरणीय दीपक कुमार सर। जी जी सर। सर, इस मंच को सादर सहारा प्रणाम सबसे पहले। और आदरणीय जो अभी हमारे मुख्य अभिभावक अतिथि उपस्थित हैं, उनके लिए मैं भगवान विष्णु की नगरी गया धाम से दीपक कुमार सादर सहारा प्रणाम करता हूँ। रीजन कार्यालय मगध, सेक्टर कार्यालय गया जी 1597 से उपस्थित हूँ महोदय। मैं आपकी बातें सुन रहा था और निश्चय ही आपने जो बातें रखी तर्क संगत है कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और संस्था यदि है तो बात तो सही है कि आज सर्वोच्च न्यायालय में वो जो मामला चल रहा है उसका देख रेख कर रही है, और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं महोदय। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। और इस मंच के माध्यम से जो कोई भी वरिष्ठ साथी उपस्थित होकर जो आंदोलन करने की बात करते हैं, कतई मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। संस्था सक्षम है और संभव है कि अभी कम ही समय में और भी कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए हम सभी साथी, मैं दीपक कुमार, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद दीपक सवाल जी। वहां पूछे जाते हैं जी सर, धन्यवाद जी। सवाल वहां पूछे जाते हैं सर। जी जिस घर का गार्जियन सवाल वहां पूछे जाते हैं महोदय, जिस घर का गार्जियन लापरवाह होता है। और हमारे परम पूज्य अभिभावक आदरणीय सहारा श्री जी ऐसी व्यवस्थाएं करके गए हैं, उनके एक एक बातों का इतना विश्वास है मेरे मन में, सहारियन के मन में, कि कहीं से भी कुछ अहित होने का कोई बात ही नहीं है। देर हो सकता है, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन 100 नहीं 200% की गारंटी है कि हम सभी सम्मानित जो भी कर्तव्य योगी कार्यकर्ता साथी हैं, निश्चय ही उनको सभी लाभांश सहित रोजगार की उपलब्धता होगी। इसके साथ ही पुनः आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, सारा प्रणाम जी आपको। सर, सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आदरणीय दीपक जी सर। और हमारे बीच अनिल कुमार शर्मा सर भी उपस्थित हुए हैं। मुझे लग रहा है ये ईट खोरी से हमारे एफसी गार्जियन है। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्लीज वेलकम आदरणीय अनिल कुमार शर्मा सर। स्वागत, अभिनंदन सर। आदरणीय अनिल कुमार सर, आपके पास अनुमति के लिए रिक्वेस्ट करिए आदरणीय अनिल कुमार शर्मा सर। एक बार फिर से मैंने रिक्वेस्ट आपको भेजी है सर। अनिल कुमार शर्मा सर, आपका हैंड राइज भी आदरणीय है। अनिल कुमार शर्मा सर, आप शायद माइक से दूर लग रहे हैं मुझे। मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा, मनोज जायसवाल सर का हैंड राइज है। हार्दिक जी हेलो अनिल कुमार सर, स्वागत 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 सर। जी, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आदरणीय। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथीगण, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फ्रेंचाइजी कार्यालय इटखोरी, रीजन कार्यालय हजारीबाग, मंडल कार्यालय रांची के तरफ से जी जगदीश जी सर, ये वो साथी जी हैं जो जी अभी सर। हेडक्वार्टर जाकर के आए थे जी आदरणीय। धन्यवाद। जी जी जी, जी तुरंत है। स्वागत सर। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।
बस चंद लम्हों में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस इतना ही था कि राष्ट्रीय वर्कर संवाद जो मंच चल रहा है ये बेहतरीन मंच है और इसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। एक दो बार जुड़ने का अवसर मिला है और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे पॉजिटिव रूप से मंच को लेकर चला जा रहा है। अभी वर्तमान की बात करूं तो दो खुशियां हम सभी को मिला है। पहला खुशी इस बात में मिला कि माननीय डिप्टी मैनेजिंग वर्कर सम्माननीय श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी का सशर्त बेल हुआ, जो विगत 5-6 महीनों से ईडी के कस्टडी में थे। पहली खुशी वो मिली। दूसरा खुशी ये मिला कि 73 साइट जो पोर्टल पे डिमांड करने हेतु वेरिफिकेशन के लिए हम सबों को से पूर्व मेंबरशिप मास्टर फार्म अपलोडिंग है या नहीं है, फोटो लगा है या नहीं लगा है, साथ में सिग्नेचर का पोर्टल पे डिमांड करने में नहीं चल रहा था, तो सिग्नेचर क्या है नहीं है, ये अंधेर नगरी में हम लोग डिमांड कर रहे थे रिस्क लेकर के। तो ये भी खुशी मिली कि हम लोग उसको देख करके सही सही सिग्नेचर हम लोग करवा रहे थे, जमाकर्ता से शुरू कर दिए परसों से। तो ये भी हम लोगों को खुशी मिली। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि अभी भी बहुत से ऐसे सम्मानित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पोर्टल पे अपने सम्मानित जमाकर्तागण को पोर्टल पे लाने से पीछे हटे हुए हैं। वो ना तो कार्यालय जा रहे हैं और ना कोई जानकारी प्राप्त करे, ना तो जमाकर्ता को सही जानकारी दे रहे हैं, जिसका कारण ये हो रहा है कि लोग गलत सलत अभी भी साइबर कैफे प्रज्ञा केंद्र में जा रहे हैं और गलत डिमांड होने के उनका भुगतान अवरोध हो रहा है। तो हम सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथी और वरिष्ठ साथी से भी आग्रह करेंगे, प्रबंधक साथी भी जो हैं अभी तक पोर्टल पे डिमांड का कार्य ना तो वो कर रहे हैं ना करवा रहे हैं और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो मैं वैसे सभी साथियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में पोर्टल ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने सम्मानित जमाकर्ता और सम्मानित परिचितों का भुगतान रुपए 50,000 तक हम भुगतान करवा सकते हैं। क्योंकि अभी कार्यालय से भुगतान संभव नहीं है, तो यही एकमात्र साधन है जिसमें हम भुगतान करवा सकते हैं। तो इसका सही सही फायदा हम सभी पोर्टल पे डिमांड और सबमिशन कार्यालय के कर्मचारी या कार्यालय के कार्यकर्ता साथियों से या प्रबंधक साथी, जहां भी आपके पास में डिमांड हो रही हो, जरूर करवाएं। और सबसे पहला चीज है कि 31 मार्च 2023 तक जिन खातों का मैच्योरिटी हो चुका है उन सभी खातों का डिमांड हम जरूर करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि सीआरसीएस के द्वारा या कमिटी जो बनी है माननीय जज साहब और वकील साहब के द्वारा, सहारा के द्वारा, जिसमें ये 31 दिसंबर 2026 तक 31 मार्च 23 तक का जो भुगतान का लिमिट है, समय मिला है, हो सकता है 31 दिसंबर 26 के बाद 31 मार्च 23 तक का डिमांड होना बंद हो जाए। तो कहीं हम और हमारे आसपास के अपने सम्मानित जमाकर्ता उसका शिकार न बने, इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि 31 मार्च 23 तक अभी समय है। कोई भी साथी मेरा छूटे नहीं, कोई जमाकर्ता छूटे नहीं, इसका प्रयास जरूर करें। और हम उन प्रबंधक साथियों से भी कहना चाहेंगे कि इस कार्य में आप अपना सकारात्मक सहयोग जरूर करें। मैं अपनी बात करूं कि मैं अगस्त 2024 से टिल डेट तक लगभग 2600 क्लेम किया हूं और जिसमें से 21-2200 क्लेम का पेमेंट सम्मानित जमाकर्तागण का हुआ है।
जो राशि करीब 10 से 12 करोड़ के आसपास हुआ होगा। और एक पहचान बना है कि डिमांड कराना है तो फलाने जगह जाओ। तो ये सभी साथियों को करना चाहिए। बाकी अपना प्रयास ये भी करना चाहिए, चूंकि हम सभी कार्यकर्ता हैं, प्रबंधक हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं लगा सकते, हम हाजिरी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अपने सम्मानित जमाकर्ता का और अपने भविष्य के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। अपने विधायक, सांसद, प्रतिनिधि जो हैं उनसे अपनी परेशानियों का, अगर वो हमारी बातें रखते हैं उचित पटल पर, तो उनको सम्मानित करने का और अपने प्रबंधन से मिलने का भी हमें प्रयास करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। उसी अनुरूप हम सभी झारखंड से 22 साथी गए थे। मैं अन्य मंडलों से, क्योंकि ये राष्ट्रीय वर्कर संवाद लगभग 350 साथी जुड़े हुए हैं, तो विभिन्न मंडलों से, रीजन से जुड़े हुए हैं। तो सभी साथियों से मैं यह भी आग्रह करूंगा कि रीजन और जोन से उचित परमिशन लेते हुए अपने मैनेजमेंट टीम से हम जरूर मिले, और जो भी परेशानी है पोर्टल से संबंधित, कैरियर से संबंधित, जो भी भ्रम भ्रांति है, वो हम अपने मुख्यालय से जाकर मिलें और उनका भी हिम्मत हम बने और हम अपना भी हिम्मत उनसे लें। ये जरूर कार्य हम करें, लेकिन ये विधिवत रीजन और जोन से परमिशन लेते हुए। मैं सभी साथियों से यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। सारा प्रणाम। सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया आदरणीय अनिल कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और आप जो है निश्चित रूप से प्रबंधन के पास जाकर के आए हैं और तमाम जानकारी आपके द्वारा पहले भी दी गई थी। हेलो हेलो जी सर, जी सर। 10 बजे मीटिंग समाप्त कर दीजिएगा। जी सर। आगे कड़ी ओके। में हमारे वरिष्ठ बिंदा प्रसाद गुप्ता सर भी हमारे बीच बने हुए हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्लीज वेलकम आदरणीय बिंदा प्रसाद गुप्ता सर। स्वागत सर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदरणीय, आपके पास अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट गई है। जी सर। श्री शिवाय नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही आदरणीय बिंदा प्रसाद गुप्ता जी सर, और शुरू में जरूर आई थी जब माइक खोला था आपने। तो क्या इश्यू है ये नेटवर्क वगैरह का, और मुझे नहीं लग रहा कि इस समय, एक बार फिर से मैं माइक खोलता हूँ, माइक बंद हो गया आपका सर। जी सर, स्वागत, अभिनंदन सर, आदरणीय बिंदा प्रसाद गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा सर, और हमारे आदरणीय यथार्थ परिवार से आदरणीय जगदीश प्रसाद सर, और रांची मंडल से जो अभी मुख्यालय आदरणीय प्रबंधन के सानिध्य में बैठ करके चर्चा परिचर्चा किए, ऐसे हमारे रांची मंडल से अनिल कुमार शर्मा जी। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि समय समय पर कार्यकर्ताओं को एक जो आंतरिक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, वो आप ऊर्जा के रूप में उनको देते रहते हैं, उनके अंदर प्रवाहित करते रहते हैं, और जो भी नई जानकारियां होती हैं उसको भी आप कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करा करके उनका मनोबल बनाए रखते हैं। जो भी संस्था से जुड़े हुए हमारे आदरणीय वरिष्ठ साथीगण हैं, वो भी
संस्था से, संस्था के परम पूज्य अभिभावक से प्राप्त ज्ञान के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों में उनको कब किस चीज की आवश्यकता होती है उसको लिए भी उनको बताते समझाते रहते हैं। इसी क्रम में इतना ही कहा जा सकता है कि समय परिस्थितियां प्रतिकूल जरूर हैं, लेकिन इनमें परिवर्तन होगा। और चाहे वो हमारे आदरणीय न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मुख्य रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपका जो सहारा से भी विवाद से संबंधित मुख्य केस है वो पेंडिंग है। और पूर्व में जो भी आदेश निर्देश हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में अंतिम जो समाधान है वो बहुत जल्द निकट भविष्य में मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है कि निश्चित रूप से हमको एक अंतिम समाधान और संपूर्ण समाधान और वास्तविक समाधान मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वास्तविक समाधान, अंतिम समाधान सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो और एक जो न्याय की बात कही जाती है वो सबको न्याय मिल जाए और कहीं से किसी के साथ भी अन्याय न होने पाए, इसी के विचार मंथन में ये विलंब हो रहा है, जो स्वाभाविक भी है। सरकार को भी अपना पक्ष रखना है, उसमें भी समय लग रहा है। और भी बहुत सारी, क्योंकि यह एक अपने देश का सबसे विचित्र मामला है, लेकिन अंतिम बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो परम पूज्य अभिभावक परम आदरणीय सहारा श्री महोदय कहते थे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, वो महत्वपूर्ण है और उस पर भरोसा बनाए रखने की आवश्यकता है और संस्था के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है और अपनी उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी शासन प्रशासन होता है वो ये मान के चलता है कि इस केस को जितना हम समय व्यतीत करवा देंगे, सारे लोग धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। आज आपका जो केस जिंदा है उसका मुख्य जो कारण है वो इतने सम्मानित कार्यकर्ता, कर्तव्योगी कार्यकर्ता और सम्मानित जमाकर्ता की उपस्थिति और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा अपनी बात को विभिन्न मंचों पर उठाते रहते हैं और अपनी जायज मांगों को उनके सामने रखते रहते हैं, जिनके अंतिम समाधान तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासशील है और वो अंतिम समाधान आपके पास पहुंचेगा जरूर। पूज्य अभिभावक ने तो बहुत पहले सारी चीजों को बता दिया है, आप क्रमशः उनके द्वारा कही गई बातों को याद कीजिए तो आपको सब समझ सामने आ जाएगा। वो कहते थे जो सहारा से भी अकाउंट में जो ये अनयूज्ड धनराशि है उसको संस्था को वापस किया जाए और जिससे संस्था अपने क्रियाकलापों को संचालित कर सके। लेकिन अपने ही बीच के बहुत सारे साथी तमाम बातों को कहते थे और विभिन्न जगहों पर जाकर के अपनी शिकायतों को दर्ज कराते थे और पूज्य अभिभावक समझाते रहते थे, लेकिन कभी कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। आज सबकी इच्छा ये होती है कि सहारा के काउंटर से हमारी समस्याओं का समाधान हो। निश्चित रूप से उस पर भी सरकार भी विचार कर रही होगी और आदरणीय न्यायालय भी विचार करेगा, लेकिन जो अभी हमारे पास वर्तमान में पोर्टल की व्यवस्था है ऑनलाइन डिमांड की है, उसमें अपने 50,000 तक के निवेशकों को अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके उनकी डिमांड करवा देते हैं, उसमें सहयोग करते हैं और निस्वार्थ भावना के साथ सहयोग करते हैं, तो ये एक आपके जमाकर्ता की और आपकी संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि इससे आपके पास वैध जमाकर्ता हैं, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, बाकी आंशिक भुगतान जो मिल रहा है, तो अगर 50,000 तक का ही निवेशक है तो उसकी जमा राशि पूरी उसके पास पहुंच रही है, जो बहुत बड़ी और पर्याप्त धनराशि तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके 50,000 ही जमा है
तो कम से कम मूलधन तो उनके पास पहुंच जाएगा। और संस्था का भी पक्ष मजबूत हो रहा है कि सम्मानित जमाकर्ता संस्था के पास है और वैध जमाकर्ता है जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है पोर्टल के माध्यम से। तो जितनी अधिक संख्या होगी हमारे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय को ये विषय पर भी सोचने के लिए विवश करेगा और यही मुख्य लड़ाई का मुख्य मुद्दा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जीत की तरफ आपके कदम निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कदम मजबूती के साथ और मंजिल पर आपको तभी पहुंचा पाएंगे जब अपने 50,000 तक के निवेशकों को पोर्टल पर ऑनलाइन करवा देंगे। सारे अकाउंटों का, सारी स्कीमों का, सारे कंपनियों के भुगतान और भी बहुत सारा विस्तृत मतलब बातें हैं, लेकिन उनका सबका समाधान तो त्वरित पोर्टल से नहीं संभव है। लेकिन जो हमारे पास है उसका उपयोग समय रहते कर लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये पोर्टल जब हमारे पास न रहे तब अब इसके लिए भी हम परेशान हो कि अब तो पोर्टल भी हमारे पास चला गया। जो है उसका महत्व समझा जाए और उसके हिसाब से अधिक जितना अधिक करवा देंगे उतना ही आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा और उतना ही आप जीत के निकट पहुंच जाएंगे। बातें बहुत सारी हैं। आदरणीय सिन्हा सर ने 10 बजे तक का समय दिया था, मैंने 4 मिनट अधिक समय ले लिया है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और फिलहाल आज के दिन अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए पुनः एक बार आदरणीय जगदीश प्रसाद सर को दिल से कृतज्ञता और धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मैं तो आपकी बातों को पूरा नहीं सुन पाया, मुझे विलम्ब घर पहुंचकर जुड़ने में विलम्ब हो गया, तो मैं पूरी बातें नहीं सुन पाया हूं। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग सुने होंगे उसका लाभ अवश्य लेंगे, ये मुझे पूरा इत्मीनान है। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, सहारा प्रणाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर महादेव सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और मैं मंच सीधा देना चाहूंगा हमारे संरक्षक महोदय को, आदरणीय प्रदीप सिन्हा सर। आप आए सर और मंच का समापन करें। आदरणीय प्रदीप सिन्हा सर, स्वागत सर। जी सिन्हा सर, मेरी आवाज यदि आप तक जा पा रही हो आदरणीय, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। और कोर्स में आप माइक अपना आप खोल सकते हैं सर, आदरणीय सिन्हा जी सर। शायद माइक से दूर लग रहे हैं। जी सर, स्वागत सर। जी बोले। जी सर, मंच का समापन करें आदरणीय। मंच की समापन आप अपने संबोधन के साथ करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आपका। तमाम हिंदुस्तान से जुड़े हुए मेरे वरिष्ठ कनिष्ठ सहयोगी महिला पुरुष साथीगण, हमारे संरक्षक महोदय, राष्ट्रीय वर्कर संवाद परिवार मंच के और हमारे संयोजक महोदय, तमाम मेरे कोर कमेटी के कर्मठ और जाबाज साथी, सभी का मैं ओम प्रकाश अरोड़ा राजस्थान से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को सारा प्रणाम करता हूँ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया हमारे आदरणीय जगदीश प्रसाद सर का जो है आज एक स्पेशल मंच जो है हम तमाम सारे साथियों के लिए चलाया गया और उन्होंने अपनी बेहतरीन बातें रखी। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए साथियों, सभी लोग हम परेशान हैं, लेकिन रास्ता जरूर निकलेगा हमारा, ये विश्वास बना करके रखें। जो हमारी तपस्या है ये कतई बेकार नहीं जाएगी। थोड़ा सा धैर्य और बना करके हमें रखने की आवश्यकता है। और तमाम हमारे वरिष्ठ जो हैं, तमाम इन्हीं चर्चा पर चर्चा को हमारे उनके द्वारा की जाती है साथियों। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा और बना करके रखें, तमाम चीजें जो हैं हमारे बीच में उपस्थित होंगी। जैसा कि 1 मई को हमें नज़ारा देखने को मिला कि 73 साइड हमारी खुल गई थी
और उम्मीद और आशा हम यही करते हैं कि मई के महीने में ही तमाम साइडें भी खुलेंगी और जांच जो है अभी तक बाधित है सितंबर से, और वो भी जो है हमें देखने को मिलेगी साथियों। और भी कुछ बहुत सारी चीजें हमें मई के महीने में देखने को मिलेंगी, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। और थोड़ा सा धैर्य और बना करके रखेंगे। हमारे कुछ साथी जो है विचलित जरूर हो रहे हैं वर्तमान स्थिति में, कभी दिल्ली जाने के लिए, कभी जो है हेडक्वार्टर जाने के लिए, तो बिल्कुल वो व्यवस्था भी हम देखेंगे। ऐसे कोई नहीं है कि हम उसको नकार रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को तमाम वरिष्ठों को बात करने के बाद जो है ये निर्णय लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें कि आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है या डिनाइन किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। लेकिन हमारे पास बहुत सारे हिंदुस्तान में डायमंड साथी मौजूद हैं, तो इसलिए लेकर के हम तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सारंडे परिवार जो है अपनी मंजिल को प्राप्त करके रहेगा। ना ये पहले शक था और ना ही आज तक है हमें साथियों। तो बिल्कुल धैर्य बना करके रखें। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगा साथियों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें एकदम बिंदास। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी साथियों का जो आप मंच पर जुड़े और अपना कीमती समय जो है मंच को दिया। और कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम हैंड राइज के बाद भी नहीं बुला पाए हैं, तो उनके से हम क्षमा चाहेंगे। और मैं जो है चाहूंगा आज के मंच का समापन जो है